जय हिंद दोस्तों अब एग्जामिनेशन की डेट आने में टाइम बहुत कम बचा हुआ है और धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही, डर बहुत ज़्यादा लगता जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा एग्जामिनेशन के अंदर और हम एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर आपको डर लग रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी या सीडीएस जैसी एग्ज़ाम की तैयारी के प्रोसेस में या उसके एग्ज़ाम से आपको डर लग रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नॉर्मल इंसान हो। क्योंकि डर सबको लगता है, राइट? डर सबको लगता है। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि कोई एडवेंचर कर रहा होता है और उसको डर नहीं लगता है। नर्वसनेस सबको होती है, डर सबको लगता है। तो ये सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करो कि अगर डर लग रहा है तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। डर लगना इज ओके, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देना ये गलत बात है। तो अब डर अपने ऊपर हावी ना हो, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, तो वो सारे स्टेप्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उनके ऊपर फोकस करो और आपके ऊपर डर हावी नहीं होगा। देखो, डर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डर ही नहीं होगा, भय ही नहीं होगा, तो फिर तो वो ऐसा इंसान हो जाएगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बी लगा रहा हूँ, कोई डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सी लगा रहा हूँ, कोई डर नहीं। तो डर नहीं होना इज नॉट द सॉल्यूशन। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये हमको करना है। तो सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है, एग्जाम्स में टेस्ट योर नॉलेज बट दे कांट मेजर योर वर्थ। डोंट लेट फियर डिमिनिश योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, कोई एग्जाम क्या कर सकती है, एग्जाम आपका नॉलेज टेस्ट कर सकती है कि उस दिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका नॉलेज कैसा था। लेकिन एग्जाम आपके पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकती कि आप में पोटेंशियल कितना है। तो एग्जाम के आधार पे अपने करियर का डिसीजन मत मानना कि अगर ये एग्जाम मेरे से अच्छी नहीं हुई तो मेरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा, मेरे को आगे कोई चांस ही नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल देना। लाइफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन हमको तो ये वाली एग्जाम क्वालिफाई करनी है ना। तो ये वाली एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने, पहले तो एक चीज समझो और वो देखो कि कट ऑफ कैसा गया है। दिस इज द मिनिमम कट ऑफ एंड यू मस्ट नॉट सेटल फॉर मिनिमम। लेकिन अगर आप एक कट ऑफ मार्क्स देखोगे NDA 1 की एग्जाम के 2016 से लेके 2023 तक, तो एक दिमाग में रखो अपने 288, 342, 338, 340। कभी पेपर इजी आता है, कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, पेपर डिफिकल्ट आता है, कट ऑफ कम चला जाता है। जैसे कि 2023 का कट ऑफ 292 गया था, जो कि रिलेटिवली काफ़ी कम है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आया है, अकेले आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आया है। तो फिर वहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगा। और अगर पेपर इजी आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, तो अगेन फिर वो सबके लिए इजी होगा। तो पहली चीज़ तो ये मानो कि पेपर जैसा भी आएगा, इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए वो बराबर है। ऐसा नहीं कि आपको टफ क्वेश्चन आए और दूसरा रोल नंबर जो आपके साइड में बैठा हुआ था या आपसे दूर बैठा हुआ था उसको ईजी पेपर आया। पेपर सबको इक्वल आएगा। एंड कट ऑफ वेरी करते हैं हर साल पेपर के हिसाब से। तो पेपर को टफ देख के भी डरना नहीं, बिल्कुल भी। और इजी पेपर आए तो भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, क्योंकि वो सबके लिए इजी है। तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट होगा पेपर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू रिमूव फियर ऑफ एग्जाम फॉलो दीज थंब रूल्स। कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनको आप फॉलो करो। प्रैक्टिस मोर PYQs एंड MCQs। ये बात बहुत टाइम से सभी लोग आपको बता रहे हैं। तो अब ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि इस पॉइंट पे आप जैसे YouTube में कोई सीरीज़ वगैरह देख रहे हो, तो हाँ, उस सीरीज़ को देखो, लेकिन अब आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी सीरीज़ आप देख रहे हो, जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, उसके बाद में दूसरी चीज़ आप ये करो कि उससे जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक टीचर जितना भी कंटेंट आपको दे पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है या कर रही है कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे, लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि अब उन्होंने जितना दिया है उसको संजोते हुए एक्स्ट्रा और क्या आप कर सकते हो ये आप कर लो। बिकॉज दिस इज वॉट विल मेक और क्रिएट अ डिफरेंस फॉर यू, कि आप कितना दूसरों से आगे कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs और MCQs जो आपको लगता है कि पोटेंशियल क्वेश्चंस है आ सकते, उन्हीं को सॉल्व करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप नए नए फैक्ट्स लर्न करोगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आएंगे आपको, एंड देन यू विल बिकम मोर बेटर, यू विल बिकम बेटर टू फाइट द एग्जामिनेशन। डोंट टेक मोर स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि अपनी नींद बहुत अच्छे से लो।
और मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम अप्रोच होती जाती है, क्लोज होती जाती है एग्ज़ाम की अप्रोच, वैसे ही आप रात को ज़्यादा से ज़्यादा सो, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर सिचुएशन ऐसी है कि नहीं सर हम तो अभी रात को ही पढ़ पा रहे, फ्लो अच्छा बन रहा है, शांति रहती है, तो ठीक है पढ़ लो, रात को पढ़ लो, लेकिन फिर मेक श्योर कि दिन में आप अच्छा स्लीप लो। और एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले से आप रात को पढ़ना बंद कर दो। एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले से आप दिन में ही पढ़ो, रात को सो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि पेपर आपको दिन में देना है। रात भर जागने की आदत और दिन में सोने की आदत अगर आपकी उस समय भी रही पेपर के दिन, तो पेपर आप ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, नींद में रहोगे और पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा आपका पेपर में। तो भले ही अगर आप रात को भी पढ़ रहे हो तो दिन में ज़्यादा सो, मेक श्योर कि 6-7 घंटे तो सो ही सो आप, तो उससे स्ट्रेस अपने आप कम होगा। बहुत हैवी फूड मत खाओ, पहले भी बोल चुका हूँ, अगेन बोलूँगा कि लाइट फूड लो, जो घर का बना हुआ खाना होता है वैसा ही खाना खाओ। आपकी बॉडी को अपनी तरफ से पूरा दुरुस्त रखो, अपने शरीर को अपनी तरफ से पूरा दुरुस्त रखो। ऐसा ना हो कि सब पढ़ लिख लिया हमने, बहुत अच्छे से मेहनत भी करी साल भर, लेकिन आखिरी के 3-4 दिनों में तबीयत खराब हो जाए और फिर पूरी एनर्जी के साथ पेपर न दे सके। तो इसीलिए आखिरी के जो 15 दिन या जितने भी 12 दिन बचे मेरे ख्याल से आज से, और इन आखिरी के 12 दिनों के अंदर अंदर आप अपने बॉडी को बिल्कुल दुरुस्त रखो, ताकि पेपर देते समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एनर्जी, ये दोनों तालमेल में रहे और एट देयर मैक्सिमम रहे। नेक्स्ट, व्हाट ऑल यू स्टडीड, फोकस ऑन दैट एंड प्रैक्टिस। जितना आपने पढ़ा है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने जो जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर जो आपने पढ़ा है, जिसमें आपने बहुत टाइम दिया है, और कोई क्वेश्चन आपको आता है और वो गलत हो जाए, तो ये हमारी गलती है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो आता ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं, तो इट्स ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर दे के हम आते हैं और जब हम रीचेक कर रहे होते, क्रॉस चेक कर रहे होते, वेरीफाई कर रहे होते, तब हमको पता चलता है कि अरे बाप रे, इस क्वेश्चन का आंसर तो बी था, मैं सी लगा के आ गया या सी लगा के आ गई, जबकि मैं इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता या 2 बार पढ़ती तो मैं सही आंसर दे सकता या सकती था। तो ये गलती नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा हुआ है ना, उसमें से तो मैक्सिमम अपने को करना ही करना है। एंड देन डोंट स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच एट दिस पॉइंट। और इस समय या इस समय से बहुत पहले से ही शायद मैंने आपको बोल दिया होगा, और भी लोगों ने आपको ये चीज़ बोली होगी, कि आखिरी के 10-15 दिन जो होते हैं ना, या आखिरी के 10-15 दिन या आखिरी के 20 दिन भी नया पढ़ने के नहीं होते, कुछ नया सीखने के नहीं होते। हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई नया फैक्ट लर्न कर लो तो उसको लिख लो, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा ही नहीं हो कभी, जिसके कॉन्सेप्ट से बुनियादी रूप से उसको समझ के आपको आगे करना हो, वो मत करो, उसमें टाइम मत लगाओ। उसके बजाय जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करो। स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। देखो, स्टे मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव कहना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार मुश्किल होता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, ट्राई टू लिफ्ट अदर्स। अपने दोस्त, अपने सहेलियाँ जो आपकी तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करो। दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनो, तो आपको अपने आप प्रेरणा आएगी। सो डोंट बी सैड, डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी नर्वस। इट्स ओके टू हैव नर्वसनेस एंड फियर, बट डोंट लेट इट ओवर पावर यू। जैसे कि मैंने कहा, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी आपको लगे कि नर्वसनेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो अपने आप के ऊपर बिलीव करो। कुछ ऐसा पढ़ो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अपनी कोई ऐसी चीज़ याद करो जब आपने उस नर्वसनेस की या उस डिप्रेशन की या उस लो फीलिंग की, नेगेटिव इमोशन की सिचुएशन से ओवरकम करके पॉजिटिविटी को अचीव किया था। अब में से हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आई होगी जब हम बहुत बुरी पोजीशन में थे। याद करो उस बुरी पोजीशन को, उस बुरी पोजीशन से भी निकल के आपने सक्सेस अचीव करी थी। जब भी आप ऐसी पोजीशन में हो ना, जब आपको लगे कि स्टेक्स आर डाउन, तो याद करना अपनी जिंदगी का कोई दौर जब स्टेक्स डाउन थे लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी थी एंड यू अचीव्ड सक्सेस। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, अपने ऊपर विश्वास जगेगा कि अगर आप पहले भी कर सकते थे तो आगे भी कर सकते हो, और जरूर करोगे आप। देन देर आर सम बैचेस। ये वीडियो था, इस वीडियो में मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी फिर ये बैच की इन्फॉर्मेशन है रणभूमि योद्धा वीर ध्रुव एफकैट के लिए। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।